बैंकर्स बनाम यूट्यूब के कोचिंग टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। Wake up to reality. कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने? 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं, ये कुछ लोग नहीं हैं जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हम लोग फेक हैं, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता। इतने क्यों बुरा लग रहा है आपको? 2 कौड़ी का होना इतना बुरा क्यों है? हम इस लेवल पे आके 2 कौड़ी के हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं वो 40 कौड़ी के हैं, उससे भी नीचे होती है। क्या जो यूट्यूब पे टीचर हैं ये कह रही हैं कि बड़ा आसान है, तो सब लोग वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे कि टीचर पेपर लीक पे क्यों बोल रहा है, टीचर खराब व्यवस्था पे क्यों आवाज उठा रहा है? तो इनको लगता है कि और उसकी आवाज इनसे बड़ी हो जा रही है। सरकार चाहती है कि अभिनय शर्मा तक ये बात अंजना के जरिए पहुंचे। सालों में आपने ये देखा होगा कि सरकार बैकफुट पे है पेपर लीक के लिए, क्योंकि लगातार फेल हो रही है सरकार। मैंने खुद क्या सोचा, पेपर लीक उद्योग पे एक वीडियो करता हूँ, मूवी करता हूँ, 2.5 घंटे में चीखा खड़े होके मुझे मालूम है, लेकिन उस वीडियो में पता नहीं इसको गलती कहें या क्या कि मैंने मीडिया की उस आवाज को उठा लिया और उसके बाद इस पूरे मैटर को डाइवर्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि पेपर लीक पे चर्चा कम है। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया और कोचिंग माफिया कौन है? हम इसलिए क्योंकि हमारी आवाज बड़ी हो गई है। डर नहीं लग रहा आपको कि आप सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं? आपको डर नहीं लग रहा? आप बताइए, इसमें से कितनी पत्रकार हैं जिन्होंने रोड पे निकल के लोगों की समस्याएं पूछ के और सरकार से जाके सीधे सवाल किया? नहीं, आप तो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं।